बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह पुण्यदायिनी सौभाग्य प्रदायिनी एकादशी है। यह व्रत सुख सौभाग्य का प्रतीक है। यह व्रत करने से सभी प्रकार के पाप व ताप दूर होते हैं, अनंत शक्ति मिलती है। सुपात्र ब्राह्मण को दान देने, करोड़ों वर्ष तक ध्यान मान तपस्या करने तथा कन्यादान के फल से बढ़कर वरुथनी एकादशी का व्रत है। हिंदू वर्ष की तीसरी एकादशी यानी बैसाख कृष्ण एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। बैसाख कृष्ण एकादशी का व्रत भक्तों की हर संकट से रक्षा करता है, इसलिए इसे वरुथनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस व्रत से मिलने वाले पुण्य के बारे में युधिष्ठिर को बताते हैं। पृथ्वी के सभी मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त भी इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रख पाने में सक्षम नहीं है। वरुथनी एकादशी का महत्व। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का फल सभी एकादशियों से बढ़कर है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि अन्नदान और कन्यादान का महत्व हर दान से ज़्यादा है और वरुथनी एकादशी का व्रत रखने वाले को इन दोनों के योग के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन जो पूर्ण उपवास रखते हैं 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन सुख सौभाग्य से भर जाता है। मनुष्य को भौतिक सुख तो प्राप्त होता ही है, मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने वाले सभी लोकों में श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। पुष्ट मार्गी वैष्णवों के लिए इस एकादशी का बहुत महत्व है। वरुथनी एकादशी की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील एवं तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मान राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से वह शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जय श्री कृष्ण।